हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर कवर करने वाले जो कि आने वाले यूपी के किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, आंध्र प्रदेश का गांधी किसे कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का जो गांधी कहा जाता है यह कहा जाता है पोट्टी श्रीरामुलु को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा पोट्टी श्रीरामुलु। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इरावती नदी किस देश से होकर बहती है। जो इरावती नदी बहती है कौन से देश से होकर, तो यह बहती है म्यांमार से होकर। ऑप्शन यहाँ पे सी म्यांमार करेक्ट आंसर का ध्यान रखिए। जो कि इरावती नदी है यह बहती है। और आप लोगों को सही आंसर एक भी क्वेश्चन का पता होगा तो आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित। भारत का जो पहला महिला विश्वविद्यालय स्थित है दोस्तों कहाँ पर, तो यह स्थित है पुणे में। ऑप्शन सी मुंबई के पुणे में है, सॉरी यहाँ पे महाराष्ट्र के पुणे में है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य। जो मोहिनी अट्टम है दोस्तों कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह केरल राज्य का है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखिएगा मोहिनी अट्टम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है दोस्तों कितनी है, तो हो जाएगा 8,848 कुल ऊंचाई है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कुल मीटर दोस्तों ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर। अगला किलोमीटर नहीं भाई, मीटर है, ओनली मीटर। मीटर तुम गेज को बेज बता रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है दोस्तों कुल कितनी ऊंचाई है, तो हो जाएगा 8,848 मीटर है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है। कौन सी परत दोस्तों जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है, तो यह पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर परत दोस्तों जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है। ऐसा कौन सा युद्ध है दोस्तों जिसे तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है, तो यह कहा जाता है बक्सर के युद्ध को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। ध्यान रखिएगा तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय किस क्षेत्र से संबंधित। जो पाइथागोरस प्रमेय है दोस्तों ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो यह गणित के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे भी गणित करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु प्रशिक्षण कब और कहाँ हुआ था। पहला जो परमाणु प्रशिक्षण हुआ था कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था 1974 में दोस्तों, और यह पोखरण में हुआ था। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, पोखरण करेक्ट आंसर का 1974। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। पूर्व का जो स्कॉटलैंड कहलाता है कौन सा राज्य, तो यह कहलाता है मेघालय। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मेघालय। ध्यान रखिएगा जो कि पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में दोस्तों कहाँ पर स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान तो हो जाएगा केरल राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, केरल में दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है। ओजोन परत का जो मुख्य काम होता है दोस्तों क्या होता है, तो हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। ऑप्शन सी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों से रक्षा प्रदान करना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चाय का कटोरा कहा जाता है। चाय का कटोरा दोस्तों कौन से राज्य को कहते हैं, तो यह कहते हैं असम राज्य को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, असम राज्य को चाय का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, INS विक्रांत का निर्माण कहाँ हुआ। जो INS विक्रांत का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था भारत में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, भारत दोस्तों। ध्यान रखिएगा यह एक विमान वाहक पोत है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था। पहली बार तो कब गाया गया था, तो यह गाया गया था 1911 में। ऑप्शन हो जाएगा 1911 में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा। सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है विश्व का, यह भारत देश है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, भारत देश। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के किनारे। जो कालीबंगा है दोस्तों ये कौन सी नदी के किनारे है, तो यह घग्गर नदी के किनारे है। ऑप्शन यहाँ पे सी घग्गर नदी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अग्निपथ योजना किससे संबंधित है। जो अग्निपथ योजना है दोस्तों यह संबंधित है, ध्यान रखिएगा, युवाओं के सैन्य भर्ती से यानी सैनिक भर्ती से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, सैनिक भर्ती। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ICMR का मुख्यालय कहाँ है। जो ICMR का जो मुख्यालय दोस्तों यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे सी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ICMR का मुख्यालय। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है। जो पहला सौर ऊर्जा से जो चलने वाला रेलवे स्टेशन है तो भारत का कौन सा है, तो हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। असम यहाँ पे असम पड़ता है जो कि ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में
कोर्स किसे कहते हैं, जो COAS कहते हैं कोर्स किसे कहते हैं, तो यह कहते हैं दोस्तों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दोस्तों कोर्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी शब्द का अर्थ क्या है। जो बायोडाइवर्सिटी जो शब्द का अर्थ है दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे जैव विविधता, जो कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का अर्थ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जैव विविधता करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना कब हुई थी। कब हुआ दोस्तों WHO की स्थापना, तो हुआ था 1948 में, ऑप्शन भी हो जाएगा 1948। यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है कई बार और रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। जो नीति आयोग की स्थापना हुआ था 2015 में हुआ था, ऑप्शन सी 2015 करेक्ट आंसर होगा, नीति आयोग की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अधीन। जो हर घर जल योजना है कौन से मंत्रालय के अधीन है, तो यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है, ऑप्शन यहाँ पे भी जल शक्ति मंत्रालय करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1964 में, ऑप्शन हो जाएगा 1964, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भोजपुर में स्थित विशाल शिवलिंग किसने बनवाया। जो भोजपुर में स्थित है विशाल शिवलिंग, यह किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था राजा भोज ने, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा राजा भोज, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को ब्लैक राइस के लिए जाना जाता है। ब्लैक राइस के लिए दोस्तों कौन से राज्य को जानते हैं, तो यह जानते हैं मणिपुर को, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मणिपुर राज्य, जो कि ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है, जाने जाते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है। जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है कौन से विधि से, तो यह किया जाता है इनमें से सभी विधि से, उत्पादन विधि से भी, व्यय विधि से भी और आय विधि से भी किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन A, B, C तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने तानसेन को अपने दरबार में शामिल किया था। कौन से मुगल सम्राट ने दोस्तों तानसेन को अपने दरबार में शामिल किया था, तो यह क्या था, अकबर ने, ऑप्शन यहाँ पे सी अकबर करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फार्मूला 1 रेस भारत में पहली बार किस वर्ष आयोजित हुई। जो फार्मूला 1 रेस है भारत में पहली बार कब आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था 2011 में, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 2011, ध्यान रखिएगा, पहली बार फार्मूला 1 रेस आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, नृत्य की मुद्रा में शिव के किस स्वरूप को दोस्तों दर्शाया गया। नृत्य की मुद्रा में दोस्तों शिव के कौन से स्वरूप को दर्शाया गया है, तो यह नटराज स्वरूप को दर्शाया गया, ऑप्शन यहाँ पे भी नटराज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बकिंघम नहर किस राज्य में स्थित। जो बकिंघम नहर है दोस्तों ये कौन से राज्य में है, तो यह तमिलनाडु में है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा, बकिंघम नहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से क्या होता है। विटामिन के की कमी से दोस्तों रक्त का थक्का न बनता है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन की कमी होता है दोस्तों के की, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अष्ट धातु में कितने धातुओं का मिश्रण होता है। जो अष्ट धातुओं में मिश्रण होता है 8 धातुओं का, ऑप्शन से हो जाएगा 8 धातु, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला राज्य जहां कंप्यूटर वोटिंग हुई थी। ऐसा कौन सा राज्य भारत में दोस्तों जहां पर सबसे पहले कंप्यूटर वोटिंग हुई थी, तो हो जाएगा केरल राज्य, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा केरल, जहां पर दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर वोटिंग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किसने दिया। शिवाजी को जो छत्रपति की उपाधि दिया था यहाँ दिया था गंगा भट्ट, ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा गंगा भट्ट, जो कि शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन, उजाला योजना किससे संबंधित। जो उजाला योजना है दोस्तों किससे संबंधित है, तो यह ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शून्यवाद दर्शन किस धर्म से संबंधित। जो शून्यवाद दर्शन है कौन से धर्म से संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे ए बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य से लगती है। सबसे ज़्यादा राज्य से कौन से देश की सीमा लगती है, कौन से राज्य की सीमा लगती है सबसे ज़्यादा राज्य से दोस्तों, तो यह लगती है उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा ऑप्शन भी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को हिटमैन कहा जाता है। दोस्तों किस भारतीय क्रिकेटर को हिटमैन कहते हैं, तो यह कहते हैं रोहित शर्मा को, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा रोहित शर्मा, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। जो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया था यह दिया था डार्विन ने, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा डार्विन, जो कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य से लगती है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जैसे कि 1-2 क्वेश्चन पहले मैंने आप लोग को बताया। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को सौराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। सौराष्ट्र की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताइए दोस्तों। यहाँ पे सही जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन यहाँ पे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।